ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं सागरजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखानप्रदाश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये स्वनतां स कथा कृष्ण पुण्ये श्रवण कीर्तनं हृदन्तस्तु भद्राणि विद्नोति सुहृत्सतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादय चेत एतेन निरावृतं स्थित सत्त्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीकं व्यासम् अमृत सुसुख सौनक स्मृतालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग श्रीमद् भागवतम का अध्याय स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 32 और श्लोक संख्या 19 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं श्लोक में, नूनम देवेन विहित्वाम ये चाच्युत कथा सुधाम हित्वा सुनियन सद्गाथाम पुरुषम इव बिडभुजम। ऐसे व्यक्ति भगवान के परम आदेशानुसार निंदित होते हैं, चूंकि वे भगवान के कार्यकलाप रूपी अमृत से विमुख रहते हैं। अतः उनकी तुलना विष्टाभोजी शुक्रों से की जाती है। वे भगवान के दिव्य कार्यकलापों को न सुनकर भौतिकतावादी पुरुषों की कुत्सित कथाएं सुनते हैं। कैसे व्यक्ति? बोलते हैं ऐसे लोग त्रिवर्गीय कहलाते हैं, क्योंकि वे 3 उन्नतकारी विधियां पुरुषार्थों में रुचि लेते हैं, धर्म अर्थ काम में। उनकी रुचि भगवान के भक्ति में या फिर जो है मोक्ष में कोई रुचि नहीं होती है। जो भौतिकतावादी व्यक्ति होती है, बस वो धर्म अर्थ काम को रेगुलेट, वो उसी को करना चाहता है। जो 4 पुरुषार्थ हैं मनुष्य जीवन के, धर्म अर्थ और काम, और चौथा है मोक्ष। तो जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो धर्म अर्थ काम में तो इंटरेस्ट लेता है, लेकिन मोक्ष में या भगवान की भक्ति में उसकी कोई रुचि नहीं होती। ठीक है ना? 1 मिनट लाइट से। एक मिनट जो मैं उठा के आता हूँ। तो बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है, बस भौतिकतावादी व्यक्ति जो होता है, धर्म अर्थ काम में तो रुचि रखता है, लेकिन उसका भगवान की भक्ति में कोई रुचि नहीं होती है। बोलते हैं चूंकि वह भगवान के कार्यकलापों की अमृत से विमुख रहता है, तब उसकी तुलना विष्ठाभोजी शुक्रों से की जाती है। वो भगवान के जो कार्यकलाप हैं, जो अमृत कथाएं हैं, उससे विमुख रहता है, अतः वह विष्ठाभोजी शुक्रों के समान है। जो मल खाता है शुकर, उसके समान है। वह भगवान के दिव्य कार्यकलापों को न सुनकर भौतिकतावादी पुरुषों की कुत्सित कथाएं सुनता है। हम देखते हैं समाज में जो है, सुबह लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर और चाय लेकर बैठ जाते हैं बालकनी में, आराम से चाय पीते हैं और क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। सुबह उठने के साथ ही फ्रेश मूड से आदमी को भगवान का नाम जप करेगा या कथा का श्रवण करेगा या फिर बुक्स शास्त्रों को पढ़ेगा, तो क्या होगा, बुद्धि उसकी शुद्ध रहेगी पूरे दिन भर। अब उठने के साथ ही है जो है, दुनिया भर के न्यूज़पेपर में इतने सारे जो है न्यूज होते हैं पूरे संसार के, कि क्या क्या कहाँ पे क्या कौन सा करप्शन हो रहा है, उसी को व्यक्ति सुबह सुबह पढ़ता है। और पढ़ने मात्र से क्या होता है, दिन भर उसी का प्रचार करता है। सुबह के टाइम जो है, जो मधुर वेला है भगवान का नाम लेने के लिए, उस समय व्यक्ति अगर जो न्यूज़पेपर पढ़ेगा या फिर ऐसे सांसारिक जो कथाएं हैं उसको सुनेगा, तो क्या होगा, दिन भर उसी को रटेगा। लेकिन अगर जो भगवान की कथाओं का श्रवण करेगा या नाम जप करेगा, तो क्या होगा, दिन भर वो कृष्ण भावना भावित रहेगा। बोलते हैं कि वह विष्ठाभोजी शुक्रों से की गई है। ये भगवान के दिव्य कार्यकलापों को न सुनकर भौतिकतावादी पुरुषों की कुत्सित कथाएं सुनने में रुचि लेते हैं। वो क्या करते हैं,
जो भौतिकतावादी व्यक्ति की कुत्सित कथाएं हैं उसको सुनने में वो रुचि दिखाते हैं। बोलते हैं प्रत्येक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कार्यकलापों को सुनने का इच्छुक रहता है। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कार्यकलापों को सुनने का इच्छुक है। अब देखो, जैसे मान लो कि हम लोग ये आध्यात्मिक पाथ पर नहीं जुड़े थे, तो क्रिकेटरों की रुचि थी, फिर या फिल्म स्टारों के जीवनी को सुनने या फिर उनके कार्यकलापों को सुनने में बड़ा इंटरेस्ट आता था कि कैसे ये सुपरस्टार बन गया या फिर कैसे ये क्रिकेटर महान बन गया। आदमी को इंटरेस्ट आता था। अब उसी तरह जब हम अपने परंपरागत गुरुओं के महान मतलब उनके महानता को सुनते हैं, तो अब आनंद उसमें लेना है कि हमारे गुरुवर कितने महान हैं, कैसे उन्होंने भगवत प्राप्ति किया, क्या किया। स्टोरी वही, बस पात्र चेंज हो गया। वो पात्र भौतिक था, ये पात्र आध्यात्मिक है। ठीक है ना। वो जो गुणगान था वो भौतिक था और ये गुणगान आध्यात्मिक है। हमने छोड़ा कुछ नहीं किया, कि चेंज कर लिया उसको बस। तो इस रास्ते पर छोड़ना कुछ नहीं है, बस उसको क्या करना है, आध्यात्मिक सब्जेक्ट से जोड़ देना है। पहले हम मूवी स्टार और क्रिकेटर को हाईलाइट होते देखते थे या सुनते थे। आज कोई भगवान की भक्ति में बढ़ा चढ़ा होता है तो उसके हमें चरित्र को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। जैसे हम श्रीमद् भागवतम में सुन रहे हैं अभी, ऐसे बहुत सारे चरित्र हैं, जैसे भरत महाराज हैं, प्रहलाद महाराज हैं, और जो है ध्रुव महाराज हैं, अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज, भीष्मदेव। इन्होंने कैसे भगवत प्राप्ति की और कितने महान भक्त बने भगवान के, कैसे बने, उनका चरित्र पूरा दिया हुआ श्रीमद् भागवतम में। तो ये जब हम चरित्र सुनते हैं और उस चरित्र को फॉलो करते हैं, तब धीरे धीरे उनकी जो अच्छी क्वालिटी है वो भी हमारे अंदर आती है। देखो, गुणगान हम जिस व्यक्ति का करेंगे वैसे ही हमारे अंदर भी लालसाएं जागृत, ठीक है ना, वैसे ही इच्छाएं जागृत होंगी, वैसे ही गुण भी डेवलप होंगे। इसीलिए जब हम आध्यात्मिक लोगों का, आध्यात्मिक व्यक्तियों का जब हम ग्लोरिफिकेशन करते हैं, तो वो गुण अपने अंदर भी आता है। लेकिन गुणगान बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि काल्पनिक गुणगान नहीं होना चाहिए, गुणगान कर रहे हैं तो कुछ भी बोलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो उनके अंदर अच्छी क्वालिटी आपको दिखती है उसी का गुणगान करना है आपको। ग्लोरिफिकेशन करने से पहले हमें उसको, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए जिसका हम ग्लोरीफाई करते हैं, जिसको ग्लोरीफाई करते हैं, कि आपको मैं गुणगान करना चाहता हूँ, आप हमें कृपा प्रदान करें, तब जाकर मैं आपको ग्लोरीफाई कर पाऊंगा। क्योंकि वैष्णव को, भगवान के भक्तों को ग्लोरीफाई करना अपने उसका नहीं है। जब हम उस भक्त से कृपा की याचना करेंगे तभी हम उसको ग्लोरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि उसके बारे में उससे ज्यादा कोई कुछ अच्छा जानता है दूसरा कोई नहीं। आपने उसके बाहरी लक्षणों को देखकर या उसकी भक्ति को देखकर कुछ अंदाजा लगाया अपने दिमाग से, उस हिसाब से उसको ग्लोरीफाई करते हो। ठीक है ना। लेकिन जब उससे कृपा की याचना करोगे, जब वो कृपा करेगा, तब उसके आप वास्तविक गुणों को जान पाओगे। तो हमें कृपा की याचना करके और दूसरे को ग्लोरीफाई करना चाहिए। यही भक्ति का मेथड है। भक्ति मतलब ग्लोरिफिकेशन, भगवान का और भगवान के भक्तों का। जीवन का मात्र एक ही उद्देश्य है, ग्लोरीफाई करना। किसको? भगवान को और भगवान के भक्तों को। बोलते हैं प्रत्येक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कार्यकलापों को सुनने का इच्छुक रहता है, चाहे वह राजनीतिज्ञ हो, धनवान हो या उपन्यासों में वर्णित काल्पनिक पात्र हो। ऐसा तमाम व्यर्थ साहित्य, कहानियां और दर्शन की पुस्तकें हैं। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसे साहित्य पढ़ने में अधिक रुचि लेते हैं, किंतु जब उनके सामने भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, विष्णु पुराण जैसे ज्ञान ग्रंथ तथा विश्व के अन्य शास्त्र या बाइबल या कुरान आते हैं, तो वे उनमें रुचि नहीं दिखाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो भौतिकतावादी व्यक्ति होता है, वो राजनीतिज्ञों को या कोई बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति है या उपन्यासकार है जो काल्पनिक पात्र हैं, उनको ग्लोरीफाई करता है। ऐसे तमाम व्यर्थ साहित्य हैं, कहानियां हैं, दर्शन हैं, वैसी पुस्तकों को पढ़ने में रुचि लेता है। जब उनको, उनके सामने जो आध्यात्मिक ग्रंथ आते हैं, जैसे भगवत गीता है, भागवतम है, विष्णु पुराण है, बाइबल है या कुरान है, वे इसमें रुचि नहीं दिखाते हैं। लेकिन उपन्यास, कहानियां, साहित्य, इन सबों में उनकी रुचि होती है। ऐसे व्यक्ति भगवान के आदेश द्वारा उसी प्रकार से निंदित होते हैं जिस तरह शुकर होता है। शुकर मल खाने में रुचि दिखाता है। यदि उसे घी तथा दूध का बना हुआ उत्तम पकवान दे दिया जाए तो वो उसे पसंद नहीं करता है। वह दुर्गंध में विष्ठा को ही सबसे स्वादिष्ट समझता है। तो जैसा जिसका नेचर होता है, उसी तरह उसके अंदर जो है एब्जॉर्ब करने का क्वालिटी डेवलप होता है। और जो हम भौतिकतावादी, हमारे अंदर गुण हैं, तो हम भौतिकतावादी व्यक्ति का ग्लोरिफिकेशन सुनना चाहेंगे या करना चाहेंगे। आध्यात्मिक गुण है या आध्यात्मिक एक्टिविटी करते हैं, तो आध्यात्मिक व्यक्ति से हमारा को ग्लोरीफाई करने की इच्छा जागृत होगी हमारे अंदर।
आगे इसमें बता रहे हैं कि दक्षिणेन पथा मण्यम पितृलोके व्रज व्रजन्ते प्रजा मनो प्रजायन्ते सम शांतांत क्रियाकृतम। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्तियों को सूर्य के दक्षिण मार्ग से पितृलोक जाने दिया जाता है, किंतु वे इस लोक में पुनः आकर अपने अपने परिवार में जन्म लेते हैं और जन्म से लेकर जीवन के अंत तक पुनः उसी तरह कर्म करते हैं। क्या बताते हैं यहाँ पर भगवान कपिल देव, कि ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति को सूर्य के दक्षिण मार्ग से पितृलोक जाने दिया जाता है। सूर्य के साथ दो रास्ते हैं, एक उत्तर मार्ग है, एक दक्षिण मार्ग है। तो जो भौतिकतावादी व्यक्ति है उसको सूर्य के दक्षिण मार्ग से पितृलोक जाने दिया जाता है, किंतु वे उस लोक में पुनः आकर अपने अपने परिवार में फिर से जन्म लेते हैं और जन्म से लेकर जीवन के अंत तक पुनः उसी तरह कर्म करते हैं। भगवत गीता में कहा गया कि ऐसे व्यक्ति उच्च लोकों को जाते हैं, जब उनके जीवन भर के कर्म चूक जाते हैं तो वे इस लोक में वापस आ जाते हैं। इस तरह वे ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं। जो उच्च लोगों को गए गए थे वे उसी परिवार में लौटते हैं जिससे वे परम अनुरक्त थे। वे जन्म लेते हैं और पुनः उनके कर्म आजीवन चलते रहते हैं। जन्म से मृत्यु तक के अनेक अनुष्ठान का विधान है और ऐसे लोग इस अनुष्ठानों के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि उच्च लोगों को जाते हैं और उनके जब उनके जीवन भर के कर्म चूक जाते हैं, जैसे जीवन में जब आध्यात्मिक जो है स्वीकृतियां, जब शुभ कर्म इकट्ठे होते हैं तब व्यक्ति उच्च लोगों को प्राप्त करता है। उच्च लोगों को प्राप्त करके वहां पर वो जब तक उसके शुभ फल रहते हैं तब तक वहां पर वो भोग करता है, फिर वो मृत लोक में लौट आता है उसी परिवार में जिस परिवार में वो आसक्त था, अनुरक्त था, और पुनः जन्म लेकर अपने कर्मों को फिर से आजीवन चलता रहता है उसका। और जन्म से मृत्यु तक अनेक अनुष्ठानों का विधान है। ऐसे लोग इन अनुष्ठानों के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान का भजन न करके, भगवान की भक्ति न करके अनुष्ठान आदि यज्ञ संपन्न करता है, देवी देवताओं की पूजा करना है या पितरों का पूजा करना है या अनुष्ठान करने हैं या इस तरह के घर में हवन कराने हैं या यज्ञ करने हैं, वो भगवान के धाम नहीं जाता, वो भगवान से अनुरक्त नहीं होता है। वो पितरों से अनुरक्त होता है और पितृलोक को जाता है सूर्य के दक्षिणायन मार्ग से। और इस तरह से जब उसके पुण्य क्षीण होते हैं तो फिर से वो उस मृत लोक में उसी परिवार में लौट आता है जिस परिवार से वो आसक्त था। बोलते हैं पुनः उसमें कर्म आजीवन चलता रहता है। इस तरह से वो कर्मों के परिणाम से बाहर छूट नहीं पाता है, उसी परिवार में फिर से लौट कर और फिर जो है आजीवन कर्म करता रहता है और जन्म मृत्यु तक अनेक अनुष्ठान का विधान करता है। ऐसे लोग इन अनुष्ठानों के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहते हैं। आगे बता रहे हैं कि ततस्ते क्षीण सुकृतना पुनः लोकमिमं सति पतंती विवसाम देव संज्ञो विव्रत सितोदया। जब उनके पुण्य कर्मों का फल चुक जाता है तो वे देव वसात नीचे गिरते हैं और पुनः इस लोक में आ जाते हैं, जिस प्रकार किसी व्यक्ति को ऊंचे उठाकर सहसा नीचे गिरा दिया गया। जब उनके पुण्य फल क्षीण हो जाते हैं तो जैसे कोई ऊंचा उठकर और नीचे गिर जाए, उसी तरह वो व्यक्ति उच्च लोकों से नीचे उसका पतन हो जाता है, जैसे उसके पुण्य कर्म क्षीण होते हैं। पुण्य कर्मों के इकट्ठे होने पर वो भगवान जो है उच्च लोकों को प्राप्त करता है और पुण्य कर्मों के क्षीण होने पर देव वसात वो नीचे गिर जाता है। और जब जो है पुण्य और पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति के कृष्ण भजन करके और भक्ति पर स्वीकृति इकट्ठी होती है, तब वो भगवान के धाम जाने की योग्यता आती है उसके अंदर, जब दिव्य गुणों को डेवलप कर लेता है और आध्यात्मिक स्वीकृति जागृत हो जाती है। भक्ति उन्मुखी स्वीकृति जो भक्ति में उसको ग्रोथ दिला सके, ऐसी स्वीकृति जब जागृत होती है, ऐसी स्वीकृति तभी जागृत होगी जब हम भगवान की और भगवान की तदीय वस्तु की सेवा करेंगे। सारा खेल जो है स्वीकृतियों का है। भक्ति में पूरे जीवन भर भक्ति को मेंटेन करना हमारी स्वीकृतियों पर डिपेंड करता है। और जो आपकी स्वीकृति नहीं है तो भजन भी नहीं हो पाएगा, माला भी नहीं हो पाएगी, कुछ ना कुछ बाधा आ जाएगी उसमें। इसीलिए जब हम उचित सोर्स से प्रॉपर दीक्षा लेकर और भगवान की भक्ति में जुड़ते हैं तो हमारी स्वीकृतियां क्षीण नहीं होती। आप देखोगे, विश्वास नहीं मानोगे, बहुत ही सूक्ष्म बातें बताना चाहता हूँ कि आदमी बहुत सारी फैसिलिटी लेता है, ठीक है ना, राह चलते या फिर जो है अपने रोजमर्रा के जीवन में बहुत सारे लोगों से कुछ न कुछ सहायता लेता है जीवन यापन करने के लिए या जीवन जीने के लिए। तो सहायताओं को जब हम लेते हैं तो क्या होता है, उसमें भजन में पार्टिसिपेशन हो जाता है उस व्यक्ति का। आप जो एक्टिविटी करोगे उसमें उसका पार्टिसिपेशन हो जाएगा, बिना दीक्षा लिए करोगे तो। लेकिन दीक्षा लेकर जब आप प्रमाणिक गुरु से जुड़ जाओगे तो गुरु के माध्यम से सारी आपकी सेवाएं भगवान को ऑफरिंग हो जाएंगी। आप किसी से भी कोई भी सेवा लो, हाँ, उसको बस इतनी स्वीकृति मिलेगी कि वो किसी भक्त की सेवा किया है उसने, बस उसको इतना ही स्वीकृति मिलेगा। आपके भजन में, स्पिरिचुअल एक्टिविटी में उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा। वो गुरु के माध्यम से सब कुछ भगवान को ऑफरिंग हो जानी है।
बस आपका गुरु पर फेथ और 100% समर्पण होना चाहिए। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति धाम यात्रा करता है, कोई टिकट करा देता है, कोई कुछ उसको खाने रहने का अरेंजमेंट करा देता है, बहुत सारी स्वीकृति उसकी क्षीण होने वाली है। सेवाओं ले लिया तो सेवा ले लिया उसने, लेकिन वो गुरु को याद करते हुए यात्रा शुरू करता है, गुरु का स्मरण करके, उनको प्रणाम करके और उनको बताकर, और धाम में आकर निवास भी करता है, यहाँ पर भी गुरु को प्रणाम करता है, उनसे याचना करता है, कृपा की याचना करता है। तो उसकी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में उस व्यक्ति का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, उसको बस इतनी ही स्वीकृति मिलेगी कि चलो भाई धाम में उसने रहने का इन वक्त का अरेंजमेंट कर दिया है और कुछ खाने का अरेंजमेंट कर दिया, बस इतना ही है उसको। आपके स्पिरिचुअल एक्टिविटी में उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा, क्योंकि आपने प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लिया हुआ है, स्रोत से जुड़े हुए हो ऑटोमेटिक। आपकी सारी एक्टिविटी जो है भगवान को समर्पित होगी। लेकिन बिना दीक्षा लिए अगर जो आप किसी से कोई सेवा कराते हो अपनी, तो आपकी भक्ति में उसका पार्टिसिपेशन हो जाएगा। इसीलिए बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। दीक्षा लेने के बाद भी हमें सेवाएं किसी से ना लें, बहुत ही जरूरत हो तभी हम ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो हमें किसी से कोई सेवा नहीं लेनी है, खासकर धाम यात्रा करते समय या स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते समय या जो भी हम करते हैं। हमें सेल्फ डिपेंडेंट होकर और करना चाहिए, गुरु और भगवान से प्रार्थना करके। तब हमारी स्वीकृति इकट्ठी होगी और हम फिर जाकर जाकर जो है आध्यात्मिक जीवन में दृढ़ बने रहेंगे। सारा आध्यात्मिक जीवन में खेल ही स्वीकृति का है। आपकी दृढ़ता हमारी हमारी दृढ़ता हमारी स्वीकृति पे डिपेंड करता है। तो हमें क्या करना है, स्वीकृतियों को बढ़ाने के लिए तपस्या, दान और यज्ञ भगवान की प्रसन्नता और गुरु की प्रसन्नता के लिए करना है, न कि अपनी प्रसन्नता के लिए या भौतिकतावादी व्यक्ति की प्रसन्नता के लिए। अब सारी एक्टिविटी भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, गुरु की प्रसन्नता के लिए करना है। बोलते हैं कभी कभी देखा जाता है कि सरकारी नौकरी में उच्च पद आसीन व्यक्ति अचानक ही नीचे आ जाता है, उसे कोई बचा नहीं पाता है। इसी प्रकार सुख उपभोग का समय बीत जाने पर मूर्ख व्यक्ति जो उच्च लोकों में अध्यक्ष पद तक उठने के इच्छुक रहते हैं, नीचे गिरकर इस लोक में आते हैं। एक भक्त तथा सकाम कर्म में आसक्त एक सामान्य व्यक्ति के उच्च पद में यह अंतर होता है। बैकुंठ गया हुआ भक्त कभी नीचे नहीं गिरता, जबकि सामान्य व्यक्ति गिरता है, भले ही वह उच्च लोक ब्रह्मलोक को ही क्यों न चला जाए। भगवत गीता में पुष्टि की गई है, चाहे वह उच्च लोक को ही प्राप्त क्यों ना हो जाए, उसे पुनः नीचे नहीं आना पड़ता है। तो जो वो एक बार भगवान के धाम में चला जाता है, फिर से वहां सर वो लौट कर मृत्यु लोक में नहीं आता है। लेकिन अगर जो वो अपनी शुभ कार्यों के भरोसे उच्च लोकों या ब्रह्म लोक को ही क्यों न चला जाए, फिर भी उसके पुण्य क्षीण होंगे तो फिर से वो मृत्यु लोक में आ जाएगा। बोलते हैं तस्मात् सर्वभावेन भजस्वम परमेष्ठिनम तद्गुणाश्रया भक्त्या भजनीय पदाम्बुजम। अतः हे माता, मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप भगवान का ही स्मरण भगवान की ही शरण ग्रहण करें, जिनके चरण कमल पूजनीय हैं। इसे आप समस्त भक्ति तथा प्रेम से स्वीकार करें, क्योंकि इस तरह से आप दिव्य भक्ति को प्राप्त हो सकेंगे। माता देवहूति को बताते हैं भगवान कपिल देव कि हे माता, मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप भगवान की शरण ग्रहण करें, जिनके चरण कमल पूजनीय हैं। वही मात्र उन्हीं के चरण कमल ही पूजनीय हैं, और किसी के चरण कमल पूजनीय नहीं है। जो भगवान के भक्त हैं और भगवान हैं, उन्हीं के चरण कमल पूजनीय हैं और उन्हीं की हमें शरण ग्रहण करनी है। इससे आप समस्त भक्ति तथा प्रेम से इसे आप समस्त भक्ति तथा प्रेम से स्वीकार करें, क्योंकि इस तरह से आप दिव्य भक्ति को प्राप्त कर सकेंगे। जब हम गुरु पाद पद्मों का आश्रय लेते हैं या भगवान के पाद पद्मों का आश्रय लेते हैं, तब हमारी दिव्य भक्ति को हम प्राप्त करने की योग्यता आती है हमारे अंदर। बोलते हैं परमेष्टिनम शब्द का प्रयोग कभी कभी ब्रह्मा के लिए किया जाता है। परमेष्टि का अर्थ है परम पुरुष। जिस तरह इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा ही परम पुरुष है, उसी तरह वैकुंठ में कृष्ण परम पुरुष है। इस भौतिक संसार में परम पुरुष जो है ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी आदि पुरुष हैं, सृष्टि के क्रिएटर हैं। भौतिक संसार के क्रिएटर कौन है? शिव जी हैं। वो निर्माण करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। तो बता रहे हैं कि इस ब्रह्मांड के परम पुरुष जो है ब्रह्मा जी हैं, इसी तरह वैकुंठ के परम पुरुष भगवान कृष्ण हैं। भगवान कपिल देव अपनी माता को सलाह देते हैं कि वे भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण में जाए, क्योंकि यही श्रेयस्कर है। हर जीवात्मा का धर्म है, उसके लिए श्रेयस्कर यही होगा कि वो भगवान कृष्ण के चरण कमलों का शरण ग्रहण करे। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जैसे उच्च पदों में आसीन देवताओं की शरण ग्रहण करने की सलाह नहीं दी जा रही है।
कि जो उच्च पदों पर आसीन देवता हैं, ब्रह्मा और शिव भी, उनकी भी कोई शरण न ग्रहण करे, भगवान की शरण ग्रहण करे। मनुष्य को भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। सर्वभावेन का अर्थ है कि सर्व प्रेमानुभूति में ईश्वर का शुद्ध प्रेम प्राप्त करने के पूर्व ऊपर उठने की प्रारंभिक अवस्था भाव है। भगवत गीता में वचन है कि बुद्धा भाव समन्वितम, जिसने भाव अवस्था प्राप्त कर ली है वो भगवान कृष्ण के चरण कमलों को पूजनीय रूप में स्वीकार कर सकता है। यहाँ पर भगवान कपिल देव ने अपनी माता को यही उपदेश दिया है। इस श्लोक में तत्गुणाश्रयम भक्त्या पद भी महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह है कि कृष्ण की भक्ति संपन्न करना दिव्य कर्म है, यह कोई भौतिक कर्म नहीं है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है कि ब्रह्म भूयाय कल्पते, जो भक्ति में लगे हुए हैं वे तुरंत दिव्य धाम को प्राप्त करते हैं। मनुष्य के लिए जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त करने के लिए एकमात्र साधन पूर्ण कृष्ण चेतना में भक्ति करना है। भगवान कपिल ने यहाँ पर अपनी माता को इसी का उपदेश दिया है। अतः भक्ति समस्त गुणों के प्रभाव से मुक्त है, अर्थात निर्गुण है। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि मनुष्य के जीवन का चरम उद्देश्य क्या है? भगवान कृष्ण की भक्ति करके अपनी पूर्ण चेतना जागृत कर लेना। मनुष्य के अंदर दो प्रकार की चेतना होती है, एक भौतिक चेतना, एक आध्यात्मिक चेतना। तो आध्यात्मिक चेतना तभी जागृत होगी जब भौतिक चेतना लुप्त होगी। जितनी मात्रा में हमारी भौतिक चेतना विलुप्त होगी उतनी मात्रा में आध्यात्मिक चेतना जागृत होगी हमारे अंदर। तो भौतिक चेतना तभी हमारी लुप्त होगी जब हम भौतिक कार्य बंद करेंगे, तभी हमारी आध्यात्मिक चेतना जागृत होगी जब हम आध्यात्मिक कार्य करेंगे। बता रहे हैं कि भगवान कपिल देव ने यहाँ पर अपनी माता को इसी का उपदेश दिया कि भक्ति संपन्न करके गुणों के प्रभाव से मुक्त हो, अर्थात निर्गुण पद को प्राप्त हो। तो जब हम भक्ति संपन्न करते हैं तब धीरे धीरे जाकर हम निर्गुण पद को प्राप्त करते हैं, गुणों से ऊपर उठ पाते हैं। और जब तक गुणों से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक हम भगवान वासुदेव को नहीं जान पाएंगे। भगवान वासुदेव को जानने के लिए वसुदेव पद को प्राप्त करना पड़ा, मतलब शुद्ध सत्य के प्लेटफॉर्म से भी ऊपर भगवान का पोजीशन है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों गुण बांटने वाला है इस भौतिक संसार में। लेकिन शुद्ध सत्य के प्लेटफॉर्म पर स्थिर होकर जीवात्मा अपनी चेतना को उत्कृष्ट बनाता है और भगवान के धाम जाने की योग्यता हासिल करता है धीरे धीरे। आगे इसमें बता रहे हैं कि वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जन यत्यासु वैराग्यम ज्ञानम यद ब्रह्म दर्शनम। कृष्ण चेतना में लगने और भक्ति को कृष्ण में लगाने से ज्ञान, विरक्ति और आत्म साक्षात्कार में प्रगति करना संभव है। क्या बोलते हैं? कृष्ण चेतना में लगने और भक्ति को कृष्ण में लगाने से, कृष्ण चेतना में लगने, अपनी चेतना को कृष्ण में लगाने और भक्ति को कृष्ण में लगाने। भक्ति बस भगवान की होती है, भक्ति और किसी की नहीं होती है। बता रहे हैं कि ज्ञान, विरक्ति तथा आत्म साक्षात्कार में प्रगति करना संभव हो जाता है जब वो भक्ति को कृष्ण में लगाता है। तो उसके अंदर ज्ञान, विरक्ति और आत्म साक्षात्कार में प्रगति होने लगती है उसकी। भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो जब हम भक्ति को स्वीकार करते हैं, भक्ति माता को, तो उनके दो पुत्र हमारे पास आ जाते हैं, ज्ञान और वैराग्य। और ज्ञान वैराग्य जब मिलते हैं तो आत्म साक्षात्कार होता है। आत्म साक्षात्कार मतलब रियलाइजेशन। किसका रियलाइजेशन? आत्मा का रियलाइजेशन, भगवान का रियलाइजेशन। आत्मा आत्मा और परमात्मा का रियलाइजेशन होता है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं और हमारे इंटरनल भगवान परमात्मा रूप में निवास करते हैं। वही हमारे वास्तविक गुरु हैं और उन्हीं की शरण ग्रहण करनी है। शरण ग्रहण करने का मतलब है उनके आदेश का पालन करना। ये आदेश हम तभी पालन कर पाएंगे जब हमारे पास आध्यात्मिक शक्ति होगी। आध्यात्मिक शक्ति तभी होगी जब हम शास्त्रों की बातों को सुनेंगे, पढ़ेंगे और प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे और दृढ़ता पूर्वक हरि नाम का जप करेंगे। तभी हम धीरे धीरे अपनी चेतना को शुद्ध कर पाएंगे। बोलते हैं लोग, जो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक हैं उन्हें चाहिए कि समय खोए बिना विशुद्ध भक्ति में लग जाएं। विशुद्ध भक्ति है क्या? श्रवणम कीर्तनम। इस कलयुग में श्रवणम और कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, इसमें से श्रवणम और कीर्तनम भक्ति की प्रत्यक्ष सेवा है भगवान की। विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, ये क्या है? ये सपोर्टेबल है संकीर्तनम और श्रवणम का। ये श्रवण और संकीर्तन को सपोर्ट करता है। क्या? विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम और वंदनम, ये श्रवणम और कीर्तनम को सपोर्ट करता है। जब हम श्रवणम और कीर्तनम करके परफेक्शन के लेवल पर आते हैं तब दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, ये भाव हमारे अंदर डेवलप होता है कि हम भगवान को मित्र के रूप में स्वीकार करते हैं या भगवान की दासता स्वीकार करते हैं
या भगवान को सब कुछ समर्पित कर देते हैं। सब कुछ समर्पित करने का मतलब है कि हमने अपना तन मन धन सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया, जैसे गोपियों ने करा। भगवान को उन्होंने अपना तन भी दिया, मन भी दिया और वचन भी दिया, सब कुछ भगवान के लिए समर्पित कर दिया। बलि महाराज ने आत्मसमर्पण किया भगवान के सामने। तो इस तरह से जब हम श्रवणम और कीर्तनम को अच्छे तरीके से करेंगे तो हमारे अंदर ये तीन भाव डेवलप होंगे। दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। भगवान की हम दासता स्वीकार करेंगे, साख्यम मतलब भगवान से हमारी मित्रता हो जाएगी, और आत्मनिवेदनम हम सब कुछ भगवान को समर्पित कर देंगे कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मतलब सब कुछ आपका ही दिया प्रभु, मेरा कुछ इसमें अपना अधिकार नहीं है। तो आपका है तो आप स्वयं ले लीजिए मुझसे, और हमें क्या प्रदान करिए? आहित की अप्रतिहता भक्ति, अपना प्रेम प्रदान करिए। ये काल्पनिक रूप से मांगने से या बोलने से नहीं होगा, ये स्थिति आती है भक्ति में। जब आप स्वेच्छा से सब कुछ भगवान को समर्पित कर दोगे, आपको लगेगा कि भगवान ने ही सब कुछ हमें दिया हुआ है। अभी तो लगता है कि मैं अपने पुरुषार्थ के भरोसे जो है हमें धन कमा रहा हूँ, ठीक है ना, मुझे इतना नॉलेज है या इतना ज्ञान है या इतना पढ़ाई हमने किया है, इस भरोसे मैं जॉब कर ले रहा हूँ और पैसा कमा रहा हूँ। तो अभी अपने बुद्धि पर या बल पर भरोसा है व्यक्ति को। लेकिन जब वो धीरे धीरे नाम जप करके भगवान की शरण, नाम क्या करता है? भगवान के प्रति शरणागति हमारी बढ़ाता है, विनम्रता बढ़ाता है, सहिष्णुता बढ़ाता है, भगवान के चरणों के प्रति समर्पण बढ़ाता है, भगवान के प्रति डिपेंडेंसी हमारी बढ़ती है। क्या होता है? विश्वास बढ़ता है भगवान के प्रति हमारा। ये बस नाम जप करने से धीरे धीरे भगवान के प्रति विश्वास उत्पन्न हो जाएगा, श्रद्धा प्रगाढ़ हो जाएगी भगवान में, और हर परिस्थिति में हम भगवान की शरण ग्रहण करेंगे, और हमें हर चीजों में भगवान का प्रेजेंस दिखेगा। ये दिखेगा कि इस समस्त कारणों के कारण भगवान, कैसे हमारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं उसके पीछे निश्चित रूप से कृष्ण का हाथ है। आपको ये रियलाइज हो, आप वस्तुप्रता से भगवान का भजन करते जाओ, फिर देखो सब कुछ रियलाइज होगा। ऐसा है, कृष्ण ज्ञान जो है या कृष्ण भक्ति जो है, कोई सेंटिमेंटल प्लेटफॉर्म वाली वर्किंग नहीं है कि मानसिक रूप की कोई कल्पना है, ऐसा नहीं है। पूरा साइंस है ये। आप जैसे ही प्रैक्टिकल इसको करोगे, जैसे लेबोरेटरी में जो है रसायन विज्ञान, मतलब जो केमिस्ट्री साइंस हो, केमिस्ट्री जो होता है उसमें केमिकल्स के रिएक्शन कराए जाते हैं लेबोरेटरी में जाकर। उसमें बहुत सारे, लैब में आप घुसोगे केमिस्ट्री के लैब में, तो उसमें लैब में जो है ग्लास में सब अलग अलग केमिकल्स रखे होते हैं, उसमें रिएक्शन कराए जाते हैं। जब वो प्रैक्टिकल होता है केमिस्ट्री का, तो उसमें रिएक्शन कराए जाते हैं। तो C+O2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलाया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। H+O2, H मतलब हाइड्रोजन, O2 मतलब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाया गया तो HO2, क्या वो बोलते हैं, पानी बन गया। HO2 मतलब पानी। इस तरह से केमिकल्स के रिएक्शन, उसी तरह ये भक्ति जो है एक साइंस की तरह है। जब हम इसको करेंगे तो प्रैक्टिकली हमारे जीवन में, जो जैसे हमने बताया कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलाने से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो ऑटोमेटिक वो बन जाता है दोनों को रिएक्शन कराने पर, आपस में मिलाने पर। उसी तरह जो भक्ति के शास्त्र हैं, भक्ति के फॉर्मूले जो बताए हैं भगवान ने शास्त्रों के माध्यम से, आचार्यों ने, उस फॉर्मूले पर हम अगर जो उसको परफेक्शन के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से हम भगवान की भक्ति को जानने की योग्यता हमारे अंदर आ जाएगी। तो ये बिल्कुल उसी साइंस की तरह है। बता रहे हैं यहाँ पर कि जो लोग दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक है, उन्हें चाहिए कि समय खोए बिना विशुद्ध भक्ति में लग जाए, और परम सत्य विषय ज्ञान के बारे में किसी निश्चित मत पर पहुंचने से इस लोक में आया हुआ ब्रह्म दर्शन शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस शब्द का अर्थ है अध्यात्म का अनुभव या ज्ञान। वासुदेव की सेवा करने वाला ही ब्रह्म को समझ सकता है। हमें ब्रह्म को समझने के लिए भगवान वासुदेव की सेवा करनी पड़ेगी, कृष्ण की सेवा करनी पड़ेगी, तभी हम ब्रह्म, परमात्मा और भगवान कृष्ण तीनों को समझ पाएंगे। बोलते हैं यदास्य चित्तमर्थेषु समय स्वी इंद्रिय वृत्ति भी न गृहंति बेसम्य प्रिय म प्रिय मित्युतम। उच्च भक्त का मन इंद्रिय वृत्तियों में समदर्शी हो जाता है और वह प्रिय तथा अप्रिय से परे हो जाता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर? उच्च भक्त का मन इंद्रिय वृत्ति में समदर्शी हो जाता है। जिसकी भक्ति बहुत ही उच्च लेवल की हो गई है, वो अब इंद्रिय वृत्तियों में समदर्शी हो जाता है। इंद्रिय वृत्ति मतलब इंद्रिय के कार्यों में, समदर्शी मतलब समानता प्राप्त कर लेता है, मतलब उसकी इंद्रियां अब आध्यात्मिक हो गई। तब क्या होता है? वो अप्रिय तथा अप्रिय से परे हो जाता है। वो अब किसी, कोई उसका ना तो प्रिय होता है ना कोई अप्रिय होता है, न किसी से मित्रता न कोई किसी से शत्रुता, राग द्वेष से मुक्त।
ऐसा भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है, जो इंद्रिय वृत्तियों में समदर्शी हो गया है और प्रिय अप्रिय के प्रति उदासीन हो गया। न तो कोई उसका प्रिय बचा, न कोई अप्रिय बचा। दिव्य ज्ञान तथा भौतिक आकर्षण से वैराग्य में होने वाली उन्नति की महत्ता अत्यंत सिद्ध भक्त के व्यक्तित्व में प्रकट होती है। क्या बोलते हैं? दिव्य ज्ञान तथा भौतिक आकर्षण से वैराग्य में होने वाली उन्नति। जब व्यक्ति के अंदर दिव्य ज्ञान होता है, तब भौतिक आकर्षण से वैराग्य उत्पन्न होता है। ये जो दिव्य ज्ञान हम लोग सुन रहे हैं, जब इसकी परिपक्व अवस्था आएगी, या हृदय में हमारे जाकर जब घर कर जाएगी, तो धीरे धीरे ये ज्ञान हमारे हृदय में प्रकट होगा, प्रैक्टिकली इसका रियलाइजेशन दिखेगा हमें। ये ज्ञान क्या करेगा? भौतिक आकर्षण से वैराग्य उत्पन्न करेगा हमारे हृदय में। जो भौतिक वस्तु व्यक्ति स्थान से हमारा आकर्षण है, ठीक है ना, उसके प्रति वैराग्य उत्पन्न करेगा। और उस उन्नति की महत्ता अत्यंत सिद्ध भक्त के व्यक्तित्व में, आपके व्यक्तित्व में वो लक्षण दिखने लगेंगे। क्या लक्षण दिखेंगे? भौतिक आकर्षण से वैराग्य, भौतिक वस्तुओं से, भौतिक व्यक्ति से आपको वैराग्य होने लगेगा। उसके लिए न कुछ स्वीकार्य होती है, न अस्वीकार्य, क्योंकि वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करता है। अब कुछ चाहता नहीं है, न सोचती न कांक्षती, न कुछ सोचता है, न कुछ इच्छा करता है, न कुछ स्वीकार करता है, न कुछ ठुकराता है। वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करता है। अब उसको सारे कार्य भगवान की इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए करता है वो। अभी हम अपने इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ सारे कार्य करते हैं। जैसे मान लो कि भोजन बनाते हैं, तो ये देखते हैं कि क्या आज खाने की इच्छा है, बारिश हो रही है तो चलो पकौड़े तल लेते हैं, सॉस ले लेते हैं, उसको भगवान को भोग लगाते हैं, खाएंगे आज, मौसम ठंडा है, ठीक है ना। मौसम गर्म है तो कुछ ठंडी चीजें बनाते हैं खाने के लिए। तो अपनी इच्छा के अनुसार हम बनाकर और भगवान को अर्पण करते हैं। लेकिन ये देखना चाहिए हमें कि भगवान को क्या पसंद है, उस तरह से भगवान की सेवा में करना चाहिए हमें। नए फ्रूट्स आते हैं मार्केट में, तो पहले ले आकर भगवान को, ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। ऐसा नहीं अपने भोग के लिए, नहीं, भगवान के भोग के लिए। जब हमारी सारी एक्टिविटी भगवान की प्रसन्नता के लिए होगी, तब भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। बता रहे हैं कि अत्यंत सिद्ध भक्त के व्यक्तित्व में प्रकट होता है, उसके लिए न तो कुछ स्वीकार्य होता है, न अस्वीकार्य, क्योंकि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वो कुछ भी नहीं करता है। वो अपने इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए कोई कार्य नहीं करता है। वो सारे कार्य जो है भगवान की इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए करता है। वो जो कुछ करता है, जो कुछ सोचता है, जो कुछ भगवान को प्रसन्न करने के लिए होता है, वो सारे कार्य जो है परम पुरुष के प्रसन्नता के लिए होता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। चाहे भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत, उसका समदर्शी चित्त पूर्णतः प्रकट हो जाता है। उसके अंदर समदर्शी चित्त मतलब सब जीवात्माओं के अंदर उसको परमात्मा का रियलाइजेशन होता है। उसकी चित्त जो है समदर्शी हो जाती है, सबको एक भाव से देखता है, भगवान का प्रेजेंस देख पाता है सबके अंदर। वो समझ सकता है कि इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है, प्रकृति द्वारा दूषित होने पर सब कुछ बुरा है। और उसको रियलाइज होता है कि जो भी चीजें प्रकृति के अंडर गाइडेंस में है, वो दूषित हो गई, और जो भगवान के अंडर गाइडेंस में, भगवान की शरण ग्रहण कर लिया, वही पवित्र चीज है, उसको वो स्वीकार करता है। लेकिन जो प्रकृति के टच में है, उस चीजों को वो स्वीकार नहीं करता है। आगे इसमें बता रहे हैं कि स तदेवात्म आत्मानम निसंगम समदर्शनम ध्येयोपादेय रहिताम मारूणम पदमिच्छेद। अपने दिव्य बुद्धि के कारण शुद्ध भक्ति समदर्शी होता है, शुद्ध भक्त समदर्शी होता है, और अपने आप को पदार्थ के कल्मश से रहित देखता है। वह किसी वस्तु को श्रेष्ठ या निम्न नहीं मानता। वह परम पुरुष के गुणों के में समान होने के कारण अपने आप को परम पद पर आरूढ़ अनुभव करता है। देखो क्या अच्छी बातें बता रहे हैं कि अपनी दिव्य बुद्धि के कारण शुद्ध भक्त समदर्शी हो जाता है। दिव्य बुद्धि कैसे आएगी? जब हम शास्त्रों को सुनेंगे या पढ़ेंगे, तब हमारे अंदर दिव्य बुद्धि आएगी। जब हम नाम जप करेंगे, तो हमारे अंदर भगवान की दिव्य क्वालिटियां आती हैं। जो भगवान के अंदर दिव्य क्वालिटी है, कृष्ण नाम करना मतलब कृष्ण का एसोसिएशन करना। भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, तो भगवान का एसोसिएशन करते हैं। जैसे वस्तु व्यक्ति स्थान का एसोसिएशन, वैसे ही आपके अंदर गुणों का डेवलपमेंट होगा। आप जब कृष्ण नाम का जप करते हो, ध्यान पूर्वक सुनते हो, उनका मनन करते हो, चिंतन करते हो, तो उनके दिव्य क्वालिटी आपके अंदर भी आने लगती है। बोलते हैं दिव्य बुद्धि के कारण शुद्ध भक्त समदर्शी होता है। उसके अंदर धीरे धीरे समदर्शिता के लक्षण आते हैं। वो सब जीवों को समान भाव से देख पाता है, अपने आप को पदार्थ के कल्मश से रहित देखता है। वो देखता है कि मैं भगवान कृष्ण का भजन करके और कैसे पदार्थ के कल्मश से मुक्त हो गया हूँ।
पंचभूतों से बना हुआ शरीर ये कलमश से ग्रस्त होता है, 3 गुणों के अंडर गाइडेंस में होता है। लेकिन जब जैसे जैसे पदार्थों के कलमश से रहित होता है, तब वो देख पाता है कि वह किसी वस्तु को श्रेष्ठ या निम्न नहीं मानता। वो परम पुरुष के गुणों के समान होने के कारण अपने आप को परम पद पर आरूढ़ अनुभव करता है। धीरे धीरे जब हम भगवान कृष्ण का चिंतन करेंगे, उनके नाम रूप गुण लीला धाम का, तो उन्हीं जैसा हमें भी परम पद प्राप्त हो जाएगा। क्या करने से? परम पुरुष का चिंतन करने मात्र से। इसीलिए अपने चिंतन को संभालना है। मोर इम्पोर्टेंट है स्पिरिचुअल लाइफ में कि हमें किसी व्यक्ति के, किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का चिंतन न होने पाए जीवन में। इसीलिए बहुत सारे मित्र नहीं बनाने हमें, बहुत सारे लोगों से मिलना मिलाना बंद करना है। आवश्यकता जितने लोगों की है उतने ही लोगों से बात करें, बाकी लोगों को निग्लेक्ट कर दें अपने जीवन से। नहीं तो उस व्यक्ति का चिंतन करोगे, आपकी आध्यात्मिक बुद्धि, आध्यात्मिक स्वीकृति सब कुछ क्षीण होती जाएगी। इसीलिए बहुत ही सतर्क रहे। इसीलिए व्यक्ति को एकांतवास बोला गया है। भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या बोला है? एकांतिक भजन करने का निष्ठा जागृत करो। तो ऐसी भक्ति कैसे हो पाएगी? जब हम धीरे धीरे लोगों से संबंध विच्छेद करेंगे। कैसे? लोगों से आध्यात्मिक जो नहीं है, भौतिकतावादी व्यक्ति से संबंध विच्छेद, उससे उतना ही मतलब रखा जाए जितने की आवश्यकता है। नहीं आवश्यकता है तो कुछ नहीं बात करनी है। कोई आवश्यकता नहीं है रिलेशनशिप बनाने की ऐसे व्यक्ति की। प्रचार करना है, जब गुरु आदेश दें आपको तब जाकर आप प्रचार करो, नहीं तो अपनी आप भक्ति करो। भक्ति करके अपने को दृढ़ बनाओ। अब उस व्यक्ति से अटैच हो गए, उसको किस तरह भक्त बनाना है, जोड़ना है, वो जोड़ने के लिए उसी का चिंतन 24 घंटे होने लगा। ये भक्ति नहीं है। जब आपको गुरु कृपा मिलेगी तब आप किसी से अटैच नहीं होगे प्रचार करते हुए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति, जिस व्यक्ति को प्रचार करता है उसको लगता है किस तरह इसको भक्त बना दूं, किस तरह इसको महामंत्र से, लेकिन अब वो उससे अटैच हो गया, अब उसी का चिंतन होने लगा 24 घंटे। अब उसकी भक्ति क्षीण, उसकी जो जब करेगा, जो भगवान की श्री विग्रहों की सेवा, अब वो सारी स्वीकृति उसको जाएगी। स्मरण नहीं करना है उस समय। इसलिए हमें अपने चिंतन में किसी व्यक्ति को नहीं लाना है, न ही किसी का स्मरण। बस भगवान के शुद्ध भक्तों का स्मरण हो जाए तो बहुत बड़ी स्वीकृति मिल जाती है। और किसी भौतिकतावादी व्यक्ति का स्मरण हो जाए तो उसकी स्वीकृति बन जाती है। इसीलिए परिक्रमा करते समय, भगवान का श्री विग्रहों की सेवा करते समय, नाम जप करते समय किसी को याद नहीं करना है। आप देखते हो परिक्रमा करते समय मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो फजूल बातें करते हैं, अनर्गल बातें, परिवार में क्या चल रहा है, और पूरा रास्ता बीत जाता परिक्रमा में, कभी कृष्ण की याद नहीं आती। अब मैं कैसे समझाऊं कि ऐसा नहीं होता? एक आध लोगों को मैंने बोला भी है कि आप लोग नाम जप कर लिया करो परिक्रमा में। अब वो चलते भी हम लोग से तेज हैं, साधुओं का पीछा करते चलेंगे लेकिन बात करेंगे भौतिकतावादी। अब वो हम लोगों को भी डिस्टर्ब। तो मैंने वो एक दो व्यक्ति को समझाया कि भैया कम से कम परिक्रमा करने आए हो, कहाँ से पता नहीं कहाँ कहाँ से चल के आते हो आप लोग, यहाँ पर आके कम से कम नाम जप किया करो भगवान कृष्ण का।